अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नातिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। और बिल आखिर एक माह तवील जंग जो कि शुरू हुई थी 8 मार्च को, जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने रिक्वेजिशन जमा कराई थी, इजलास किया और साथ ही तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। और कल ये पाए तकमील तक पहुंची और बिल आखिर कामयाब भी हुई। अब वज़ीर जो इमरान खान साहब थे वो वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि जो तहरीक अदम एतमाद का अमल है वो प्योर आईनी और जमहूरी एक हक है जो कि पाकिस्तान के आईन ने पार्लियामेंटेरियंस को दिया है, यानी अपोजिशन को दिया है, यानी पार्लियामेंट को दिया है। लेकिन उससे जुड़े कुछ सवालात हैं जो मुझे आज के प्रोग्राम में उठाने हैं, आगे जाके उठाऊंगी, क्योंकि जो हक़ हुक्मरानी होता है वो बेसिकली अवाम के वोटों से, अवाम के मैंडेट से, वो कोई भी एक जमात जिसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो इक़्तिदार में आती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट बहरहाल PTI को पड़े थे और उसके बाद PMLN को पड़े थे। उसकी डिटेल्स हम आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। जो अभी रिएक्शन सामने आ रहा है PTI का, और खबरें ये आ रही थी जो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कुछ दीगर साथियों के साथ, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने फैसला ये किया है कि हम ऐवान से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और रोडों पर एहतजाज करेंगे और फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या ये PTI का फैसला दुरुस्त है? क्योंकि खबरें साथ में ये भी आई शाह महमूद कुरैशी की, जो कि वाइस चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमने अभी फैसला नहीं किया है। हकीकत क्या है? PTI अब आगे आने वाले दिनों में कैसे सियासत करेगी, और उसके साथ साथ जो अपोजिशन अब मुत्तहिदा हुकूमत बनने जा रही है, वो जो चैलेंजेस थे जो PTI की हुकूमत जिनको नब्ज़ आज़मा जिनसे नहीं हो सकी, क्या उन चैलेंजेस से ये मुत्तहिदा हुकूमत नब्ज़ आज़मा हो सकेगी? इस पर ज़रा बात करेंगे तफसील से। सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा, डेप्यूटी स्पीकर भी रहे फॉर्मर 2013 से 2018। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। शानदाना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA PTI की वीडियो लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम शानदाना, आपके भी टाइम का शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब, लीगल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। शानदाना, हुकूमती बेंचेस से अपोजिशन बेंचेस का सफ़र, ये अपोजिशन बेंचेस में सफ़र आपका जारी रहेगा या वाकई ये फैसला हो चुका है हतमी कि आप लोग अब असेंबलीज का हिस्सा नहीं रहेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे, इस्तीफे देंगे और बाहर आएंगे? ये जी हतमी फैसला नहीं हुआ, ये तजावीज़ हैं और ये नहायत ही स्ट्रॉन्ग तजावीज़ हैं कुछ सीनियर मेंबरान से जो हमारी पार्टी की लीडर्स में शामिल होते हैं, और ये उनका मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। मेरे लिए तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। हमारी इंशाल्लाह कल दोपहर 12 बजे नेशनल असेंबली में मीटिंग होगी पार्लिमानी पार्टी की, इमरान खान साहब के साथ, चेयरमैन PTI के साथ, और उनके साथ तमाम मेंबरान से ये पूछा गया है, 1 पॉइंट एजेंडा है कि क्या हम इस फैसले के हक में हैं या हक में नहीं हैं। तो कल इंशाल्लाह इसका फैसला होगा कि हमने अपोजिशन में बैठना है कि हमने रिजाइन करना है। ठीक है। अच्छा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये इस्तीफ़ों का अमल जो है वो तहरीक इंसाफ का ये पहली दफ़ा नहीं है। 2018 में भी हमने देखा था जब इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, उस सभी इस्तीफे दिए थे, वो कबूल नहीं हुए थे, बाद में दोबारा से असेंबली में चले जाते हैं। अगर के ये कल फैसला कर लेते हैं हतमी, जो शानदाना कह रही है भी हतमी नहीं है, तो ये कितना लंबा प्रोसेस है और ये आपकी नज़र में ये कैसा अमल होगा? देखें, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये अपोजिशन में बैठना और हुकूमत से जाना, ये इनके लिए इतना शॉकिंग है कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और मैं बिल्कुल आपको पूरे वसूख से आज ये कहता हूँ, कल इनकी मीटिंग है, जैसे मेरी मुअज़्ज़ज़ कोलीग जो हैं उन्होंने कहा कि कल हम फैसला करेंगे। बिल्कुल इनका फैसला जो है वो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं आएगा। ये आज भी जो इनकी CC की मीटिंग थी, उसकी जो प्रेस रिलीज़ है उसके मुताबिक इनकी जो जमात है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। कुछ कह रहे हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत से इनके जो लीडर्स हैं, आज हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब की बातों पे ना जाया करें, ये उनकी अपनी बातें होती हैं। बड़े ज़िम्मेदार लोगों ने कहा, बार ये इनका अपना अंदरूनी मामला है। मुझे नहीं लगता कि PTI असेंबलियों से इस्तीफ़े देगी। पिछली दफ़ा भी जब इन्होंने दिए थे तो हम कंफर्मेशन के लिए जब बुला रहे थे तो इनके मेंबरान नहीं आ रहे थे। बहरहाल वो तो बात गुजर गई। लेकिन अब अगर ये देते हैं इस्तीफ़े, फ़र्ज़ करें ये फ़ैसला कर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की है
पार्लिमान को रोंदने की, आइन आपके सामने है जो अशर इन्होंने आइन का किया है, और जो अल्फाज असम्बली के फ्लोर पे और इनकी लीडरशिप ने अदलिया के बारे में जब फैसला आइन की पासदारी के हवाले से आया जो इन्होंने वायलेशन की, तो मुझे नहीं लगता कि ये इस्तीफ़ों पे मुतफिक होंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर हुए भी तो बहुत बड़ी तादाद जो इनकी है PTI के मेंबरान की, वो पार्टी की आदत के फैसले को नहीं मानेगी। ओके, वो उसके बरखिलाफ जाएगी तो फिर पार्टी को एक मजीद नुकसान होगा। और मुनहरिफ अरकान का तो पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया, उनका सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस्तीफ़ा दें। राजा अमीर अब्बास साहब, आपकी राय क्या है? PTI के लिए इसका दुरुस्त फैसला है कि वो पार्लियामेंट से ही निकल जाएं, रोड्स पर आ जाएं? ये कौन सी सियासत है, या ये आपको लगता है तर्ज अमल दुरुस्त है उनके हक में? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है, इतना बड़ा फोरम है कि वहाँ से अगर अपोजिशन ये करेंगे, वहाँ से अपना बयानिया लेके चलेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। उसका ना सिर्फ इम्पैक्ट पार्लियामेंट के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में होगा। और नंबर 2, पार्लियामेंट में रहते हुए इनको एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट सोचनी होगी कि अगर ये पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं तो पार्लियामेंट ने आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स करनी है जो कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन करता है। जैसे चेयरमैन नैब की है, जैसे कि मेंबर इलेक्शन कमीशन के हैं, जैसे कि उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बननी है। तो अगर ये बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे कोई भी एक छोटी 2 मेंबर की भी या 3 की कोई जमात साइड पे बिठा देते हैं और कहते हैं जी ये अपोजिशन है, तो फिर तो म्यूचुअल कंसल्टेशन होगी और अपनी मर्ज़ी के तमाम अपॉइंटमेंट्स, तमाम जो उनके बिल्स वगैरह हैं वो ये कर लेंगे। और इससे PTI को जो आइंदा आने वाले, क्योंकि आपके आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस है उसमें ये पोस्ट जो सी हैं चेयरमैन नैब की, ये तो 4 साल की है। इसी तरीके से 5 साल के लिए मेंबर्स आ जाएंगे इलेक्शन के, उन्होंने ही जाके इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस वक्त पंजाब का और KP का जो मेंबर है वो मौजूद नहीं है, सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों को जब ये गौर करेंगे तो मुझे लगता है कि इनका डिसीजन पार्लियामेंट में रहने का ही होगा, ना कि पार्लियामेंट से बाहर जाने का। ठीक है, तो शानदाना साहब, ये आपने राय सुनी है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई डिसीजन आप लोग लेते हैं तो आप अपनी पार्टी को फर्दर डिवाइड करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब की राय भी आपने सुन ली है कि बहुत सारे फैसले जिसमें आपका कंसेंसस है उससे आप निकल जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी राय क्या है, अगर मैं ये जानना चाहूँ? नादिया, मुझे नहीं पता कि जावेद साहब की किससे मुलाकात हुई है, लेकिन आई कैन अश्योर यू बीइंग अ पार्टी मेंबर, मैं पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं दिन में तकरीबन 300 व्हाट्सएप सिर्फ एक बंदे के देखते अपने ग्रुप में। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, कोई पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। जो लोग हमसे मुनहरिफ अपने आप को कह रहे हैं, जो बिक के गए हैं इस पार्टी से, चाहे सीट के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे इन्फ्लुएंस के लिए, वो बिके हुए लोग हैं। आप उनको मुनहरिफ कह ही नहीं सकते। मुनहरिफ का ये मतलब होता है कि आप, लेकिन आप उनको बिके हुए भी नहीं कह सकते शानदाना साहबा, बड़ी मासरत के साथ आप बिके हुए भी नहीं कह सकते। अगर आप मुनहरिफ नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि कुछ सबूत नहीं है आपके पास। यू डोंट हैव टू एग्री विद मी, मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है। इट्स माय ओपिनियन। मैं उनको बिका हुआ कह रही हूँ कि मैंने पहले भी उनको बिकते हुए देखा है। वो हफीज शेख के इलेक्शन में भी 60 लाख में बिके थे। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह वक्त आने पे सबूत देंगे। और कल जब वो शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वोट करेंगे, जब वो अदम एतमाद के, जब वो जाके अपोजिशन को वोट देंगे, तब इन पे 63(1)(b लगेगा। फिर तो उनको इंशाल्लाह अदालत भी फारिग करेगी। मुनहरिफ आप उसको कहते हैं, जो मैं बात कहने की कोशिश करी थी, जिसका प्रिंसिपल स्टैंड हो। प्रिंसिपल स्टैंड का क्या मतलब होता है? मैं आपको एक फैमिली की एग्जांपल बताती हूँ, और अब्बासी साहब उससे बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं। मेरे वालिद साहब जो PTI के पेशावर NA4 से MNA थे, उन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया था, और ये हर अखबार में आया था, हर TV में आया था। लेकिन मेरे बाबा ने कभी गद्दारी नहीं की। टिल दी एंड ही वाज खान सोल्जर। उन्होंने कभी फ्लोर क्रॉसिंग की कोशिश नहीं की, कभी PTI के खिलाफ वोट नहीं दिया, क्योंकि हम उस वक्त ऑपोजिशन में थे। ये होता है प्रिंसिपल डिवाइड। प्रिंसिपल डिवाइड नहीं होता कि आप दूसरी तरफ चले जाएं कि जी मेरा ज़मीर आज उठ गया। 3.5 साल आपका ज़मीर किधर था? तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इसको किसी के एंडोर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अपना हक राय तो है ना। जी बिल्कुल, आपका हक राय है, और आपसे आपकी राय ही पूछी थी, आपने अपनी राय का इजहार कर दिया। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग की बात हुई थी और वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, जो भी होते, तो इसकी नौबत ही नहीं आई, उनके वोट ही नहीं पड़े। अब जब उनके वोट के बगैर ही अपोजिशन जो बेंचेस थी कल तक या परसों तक, उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के उसमें कामयाब करा ली है, तो फ्लोर क्रॉसिंग का वो जो धब्बा या वो जो चीज़ लगनी थी या जो जुर्म उनसे सरजर्द होना था, वो तो बहरहाल नहीं हुआ है। तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। अब 2 चीज़ें हैं, शाह
महमूद कुरैशी साहब ने भी वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी उन्होंने भी लिए हैं, और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ है। क्या अब इनको मुनव्वर अराकीन की ज़रूरत पड़ेगी या वही इनका जो वोट बैंक था वही आगे काम आएगा? ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, मज़ीद बात करें। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इससे पहले कि मैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ जाऊँ, शानदाना कोई अगर अपना वो पॉइंट कंप्लीट कर लें ताकि मैं अब्बासी साहब की तरफ जाऊँ। शुक्रिया नादिया बीबी। मेरा एक मुख्तसर सा पॉइंट था, वो ये था कि आर्टिकल 63 1A और 1B में फ़र्क है। आजकल बहुत सारी इस पे तबसरे हो रहे थे टीवी पे। 1A तब लागू होता है जब आपने वोट ना भी दिया हो और अपनी पार्टी आपने बदल दी हो, तब आपको फ्लोर क्रॉसिंग इज़ नॉट एन इशू, वोट का बात नहीं पड़ती। कल क्योंकि शाह महमूद PTI के कैंडिडेट होंगे और चाहे मेंबर्स आए या ना आए और उनको वोट ना दें, वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, डिफेक्टर्स में आएंगे, तो कल उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि मुनहरिफ में ठीक है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ओके, शानदाना साहब वापस आऊंगी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मामला यहाँ पर यह है कि कल तो आप लोगों ने मुनहरिफ अराकीन को बचा लिया डिस्क्वालीफाई होने से, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इत्तेहादी जो हुकूमत के इत्तेहादी थे पिछली, वो अब आपके साथ थे। लेकिन कल जब ऐवान में वोटिंग होगी वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए, तो फिर मुनहरिफ अराकीन अगर वोट नहीं देते तो भी मुश्किल में होते हैं, वोट देते हैं तो भी मुश्किल में होते हैं, फिर क्या होगा? देखें, ये पहले तो मैं एक बात जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी अहम है। आज CC की PTI की मीटिंग हुई, उसका जो बयानिया था, जो इनके प्रेस रिलीज़ जारी हुई, फवाद चौधरी साहब ने और उनके जो वज़रा साहिबान थे, उन्होंने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जी हमारी CC में फ़ैसला हो गया कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे और हम इज्तिमाई इस्तीफ़े देंगे। ये आज की जो भी आप ख़बर देखें, हेडलाइन यही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इक़्तिदार से अलहदा होना बड़ा मुश्किल है। ये इस तरह चिमटे थे रात 11 तक कि ये तो किसी सूरत भी ना वोटिंग कराने के लिए तैयार थे और ना वज़ीर आज़म साहब अपना ओहदा छोड़ने के लिए तैयार थे। बार कैफ वो लंबी बात हो जाएगी। तो ये आज के दिन में इनका डबल मेरी बात सुने, आज के दिन की बात मैं कहता हूँ कि इनकी CC का फैसला ये है कि हम इस्तीफे देंगे। इनके मिनिस्टर्स जो हैं वो ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज़ इशू की, और इनकी जमात के जो सीनियर रहनुमा हैं वो कह रहे हैं जी कि कल, अभी हमारी मोहतरम जो बहन है इन्होंने भी कहा जी हम कल फैसला करेंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं हम इस पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, दूसरी तरफ इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। तो मैं हैरान हूँ कि इनके अपने लोग फिर क्यों ना इनसे मुनर्रफ हों। एक तो बात यह है कि इन्होंने हमेशा पार्लियामेंट को बड़ा बेतौकीर किया है पिछले 3.5 सालों में। ना वज़ीर आज़म साहब ने वो सवालों के जवाब दिए हैं, ना अरकान असम्बली का सामना किया है, ना पार्लियामेंट का रुख किया है। और अब आखिरी वक्त में पहली दफ़ा हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन स्पीकर्स ने पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की हिस्ट्री है उसमें फ़र्स्ट टाइम हुई है। अब आते हैं जो आपने बात की, जो मेंबरान है अगर वो अब्सटेन भी करेंगे तो वो डिफेक्शन क्लास उन पर लागू होगा, ये कानून का हिस्सा है। तो कल बात सामने आ जाएगी। और ये जो बार बार कहते हैं बिकने वाले, और ये इनको अपने इत्तेहादियों ने रिफ्यूज़ कर दिया है। जो इमरान खान साहब और PTI की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को, जिनकी बैसाखियों पे इनकी हुकूमत खड़ी थी, उनको साथ ले के नहीं चल सके, जिनकी वजह से इनकी हुकूमत बनी थी, तो ये किस तरह अपने लोगों को वो अपना ब्लेम करते हैं। ये सियासी तौर पे नाकाम हो चुके हैं, ये अपनी जमात को के मंशूर को पे अमल कर, हुकूमत होने के बावजूद अमल करने पे नाकाम हो चुके हैं, जिस वजह से वो लोग इनको छोड़ के चले गए हैं। उन लोगों ने अपना सियासी फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक किया। कब सेनेट की जब बात हुई थी तो इनके वज़रा छलांगे मार मार के ये कहते थे जी ये ज़मीर का फ़ैसला है। उस वक्त ज़मीर का फ़ैसला था। और आज अगर इनकी कारकर्दगी, मुल्क की तबाही, करप्शन, पंजाब की हालत देखें, मेरे सूबे में यकीन माने कि जो करप्शन का अब हाल है पिछले 75 सालों में हमने नहीं देखा। सियासी इंतकाम का, हमारे तरक्याती काम नहीं, सियासी इंतकाम की तो बात नहीं है। अगर नहीं सर, मेरा पॉइंट, सॉरी माज़रत के साथ, सिर्फ ये है कि अगर ये जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं और आपके पास वाकई सबूत हैं तो कोई ना कोई फोरम आपको चाहिए होगा कि उनके केसेस को आगे लेकर चलें, उनको सजाएं दिलवाएं, उनको उसकी सजाएं मिलनी चाहिए जिसने भी करप्शन की है। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम नैब का इदारा ही ख़त्म कर देंगे। देखिए, हम नैब मुशर्रफ साहब के दौर में बना है
और जितना इंतकाम के लिए, सियासी इंतकाम के लिए इमरान खान साहब और PTI ने इस्तेमाल किए, इसकी तारीख नहीं मिलती। अब नैब को ख़त्म होना चाहिए। हमारा इदारे हैं, हमारा आइन के अंदर एहतसाब का एक ज़बरदस्त निज़ाम है, एक ज़बरदस्त निज़ाम है, और इदारे अपना इंसाफ अदालतें हैं, वो करेंगी इंसाफ। जिन लोगों ने करप्शन की है, ये इसीलिए चीख और चला रहे हैं कि अब इनको असाब देना पड़ेगा। तो मेरा आखिरी जुमला सुन लें, जो इत्तेहादी जिनकी वजह से हुकूमत कायम थी, उनको ये साथ लेके नहीं चल सके, तो इनके अपने जो अरकान असम्बली हैं, इनमें से अक्सरियती वो लोग हैं जो दूसरी जमातों से डंडे के ज़ोर पे टिकट वापस करवा के इनके साथ लाए गए थे। आज किस तरह ये उन पे क्लेम करते हैं? उन्होंने अपना सियासी फैसला करना है, उन्होंने अपनी सियासी जो उनका मुस्तकबिल है उसका फैसला करना है, और एक ऐसी जमात के साथ जो जिसका मुस्तकबिल तारीख है, वो किस तरह साथ चल सकते हैं। तो मेरा ख्याल में कल पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन उनको जी सर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी राजा आमिर अब्बास साहब, लेकिन बहरहाल उनको भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं एक पार्टी जिसका मुस्तकबिल तारीख है वो उसके साथ कैसे चल सकते हैं, लेकिन उन्हीं के टिकट्स पे वो इलेक्ट होकर आए हुए। देखिए, और उनका मुस्तकबिल फिर क्या होगा? सियासत ऐसी चीज़ है कि मुझे तो ये लगता है ये ना हो कि सुबह वो आ जाएं और कहें हम शाह महमूद कुरैशी को वोट डालते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। मुनर्रिफ अरकान, हाँ जी, कहें जी वो हमारा इमरान खान से तो था इशू, शाह महमूद से नहीं है, और हम वोट देने आ गए हैं। ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबिलिटी भी है और बेशर्मी भी है, दो चीज़ें। सिर्फ और सिर्फ सीट की खातिर कि हमें, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये जो नाअहली होगी ये ताहियात है या इस मौजूदा उसके लिए है या कब के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी तलवार है कि अगर वो उसमें नाअहल हो जाते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है कि ये परपेचुअल है, लाइफ टाइम है, तो उनकी तो फिर सियासत ज़ीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ समथिंग कि अभी वो रात को सोचेंगे और फिर वही है कि जी अगर वो चले मैं ठीक है, ये बात तो इसको हम आगे भी लेके चलेंगे, लेकिन दूसरी बात जो ये करप्शन और एहतसाब की ये बात कर रहे हैं, तो ब्रेक ले लेते हैं पहले। अच्छा चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। तो नैब का वो इदारा तो रहा, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी आप, कि नैब बेशक मुशर्रफ साहब ने बनाया था, लेकिन उससे पहले एहतसाब कमीशन जो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था और उसी की कंटिन्यूटी थी, नाम शायद चेंज कर दिया था, जिसको सैफुर रहमान कमीशन भी कहा जाता था। लेकिन लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अगर ये इदारे नहीं होंगे तो एहतसाब कैसे होगा? वैसे तो खैर इन इदारों के होते हुए भी एहतसाब नहीं हो सका। वापस आते हैं, तरह इस पर भी बात। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शानदाना साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो आप लोग सारा कुछ पूरा ब्लेम करते रहे और बैनुल-अक़वामी साजिश और ये वो, उस दिन मेरी आतिफ खान साहब से भी बात हुई थी, इमरान खान साहब ने आपका नाम भी लिया था। अगर आप कोई इस पर कोई वन लाइनर टू लाइनर देना चाहें कि अभी भी आपका फर्म बिलीव यही है क्या? अच्छा, उनका रब्ता हमसे मुनक़ता हो गया। मैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, ये बात तो आप मानेंगे कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं वो आवाम के वोट से आती हैं, और ये इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि 2018 के इलेक्शन में PTI को सबसे ज़्यादा वोट मिले। अगर मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक जो मेरे सामने है वो मैं पढ़ दूँ, 2018 के इंतखाबात में सियासी जमातों के ने जो वोट किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1,68,51,240 वोट हासिल करके वो पहले नंबर पर वो जमात रही। मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 1,28,96,356 वोट हासिल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 69,69,675 वोट हासिल किए। MMA जिसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल JUIF भी शामिल थी, 25,41,520 वोट हासिल किए। इसी तरह से फिर दीगर जमातें भी थी। तो उसी जमहूरी इक़्तिदार में जो अवाम के सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है वो हुकूमत बनाती है या अवाम उसको हक़ हुक्मरानी देते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाहिर है ये भी गैर आइनी नहीं है, लेकिन ये अवामी फ़ैसला नहीं है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखें, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का फ़ैसला है। ये अवाम इन नुमाइंदों को मुंतखब करके पार्लिमान के अंदर भेजते हैं और पार्लिमान के अंदर वो अवाम की राय के मुताबिक और अपने लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। एक बात तो ये इलेक्टेड लोग हैं, पूरे 22 करोड़ अवाम को, 23 करोड़ अवाम को पार्लिमान में बिठा के या सारे मुल्क के अवाम को बिठा के फ़ैसले नहीं होते। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में
इलेक्टेड लोग जो हैं जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके आते हैं तो वही फैसले करते हैं। अब जो आपने इलेक्शन की बात की, इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त 1,59,00,000 उन्होंने वोट ली, हमारी 1,29,29 लाख से कुछ कम थी। लेकिन ये आप ज़रा सोचें कि 15.25 लाख वोट हमारी रिजेक्ट हुई। जब से 1947 के बाद इलेक्शंस हुए हैं, किसी भी सियासी जमात की, बल्कि सारी सियासी जमातों की 15.25 लाख वोट सारे इलेक्शनों में रिजेक्ट नहीं हुई। ये एक सवालिया निशान था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। और फिर हमारे जो इत्तेहादी लोग थे, जो मजहबी एलिमेंट था, मिली मुस्लिम लीग ने 9.5-10 लाख वोट लिए, तहरीक लब्बैक को एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत कुछ कुव्वतों ने सपोर्ट किया और हमारी वोट माइनस करवाई गई जो मजहबी वोट थी। तो ये बहुत से फैक्टर्स थे। और उस वक्त जो जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं, फिर बात बढ़ जाएगी। इस वक्त भी जो अरकान इस हुकूमत को के टिकटों पे PTI पे इलेक्शन लड़े हैं, छोड़ के गए हैं, उनमें चंद दोस्त ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया था, मुस्लिम लीग नून के टिकट ले चुके थे, हमें मजबूर किया गया था कि आप वापस लेके दे के PTI के टिकट लें। तो ये सियासी निज़ाम में मजबूर किया था जी, कुछ कुव्वतों ने मजबूर किया था, खान साहब के फ्रंट मैनों ने मजबूर किया, वो आर्स ट्रेडिंग नहीं थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और इसके नतीजे में ये सब, मैं सिर्फ आपसे कोई जानना चाह रही थी क्योंकि खान साहब ने उस वक्त आपसे बात भी की थी, लेकिन चले अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अब मसला अब आगे आने वाले दिनों में अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन और ये सब चीज़ें, अदालती निज़ाम और फिर अदालती फैसले, इनसे निमटने के लिए अब आप लोग तैयार हैं? अगर ये आगे लेके चलते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे या कोई इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन जो ड्यू कोर्स है वो तो आएगा आगे। अब्बासी साहब ने काफ़ी सारी बातें की, तकरीबन 15 मिनट से मैं सुन रही हूँ। सो काइंडली मुझे ब्रीफ जवाब नहीं, मेरे ज़रा जवाब आराम से सुन लें। मैं उनका हर पॉइंट नहीं एड्रेस करूँगी, आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। वो सबसे पहले मैं दूँगी बिल्कुल हम हर चीज़ के लिए तैयार है। याद रखें, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमें किसी चीज़ से डर नहीं है। अगर हमारे मिनिस्ट्रान करप्ट थे, आई नाब उनको पकड़े, FIA पकड़े, उनको ले जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद है, परसों तक जहांगीर तरीन चीनी चोर था और अलीम खान ATM था, अब इनका सगा भाई हो गया है और उनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी जा रही है ट्विटर पे। तो माजरत के साथ मुझे लग रहा है मैं डॉन न्यूज़ से हट के फॉक्स न्यूज़ पे बैठ गई हूँ कि मुनाफिकत की वो लेवल्स रीच हो गई हैं। गद्दारी तो दूर की बात है, तो मुनाफिकत पे हम पहुँच गए हैं। तीसरी बात जो ये कह रहे थे अब्बासी साहब, माजरत के साथ खुदा का वास्ता है, थोड़ा हिस्ट्री खोल के देख लें। एक प्राइम मिनिस्टर जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कुरान पे हाथ रख के झूठ बोले। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ठीक है मैं पूछूंगी सर, मैं पूछूंगी, मुझे ज़रा ब्रेक ले दीजिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो शानदाना साहब से ये भी पूछेंगे और आमिर अब्बास साहब से भी ज़रा जानेंगे। वो जो मैं बात करी थी कि हक़ हुक्मरानी अवाम चुनती है, लेकिन यहाँ पर बहरहाल जो उनके नुमाइंदे हैं उन्होंने चुन लिया है। उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन और मुत्तहिदा हुकूमत बनेगी तो क्या वो इन चैलेंजेस को पूरा कर सकेगी या उसे नब्ज़ आज़मा हो सकेगी, और किस तरह से ये वजारतों का, इन तमाम चीज़ों का बंटवारा होगा। ज़रा इस पर भी कोई बात। जनरल प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की तरफ जाऊंगी। जो हमें पूछना है कि अगले आने वाली जो हुकूमत होगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से वो करेंगे। लेकिन उससे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, जो मैं बात कर रही थी कि बहरहाल जो सबसे ज़्यादा पार्टी वोट लेती है, हक़ हुक्मरानी, उसको अवाम देती है अपने वोट से। लेकिन ये जो दूसरा, इसे भी ये भी आईनी तरीक़ा है, लेकिन इसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि अवाम के नुमाइंदे जो है वो अवामों की तकदीर का फैसला करते हैं और अवाम उनको चुनती भी है। किस आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा वेट है? देखिए, बात ये है कि आइन ने एक रास्ता तो दिया है। एग्जैक्टली। अब अब्बासी साहब ने कहा कि इलेक्शंस हुए, ऐसे वहाँ से लोग ले लिए गए, या जो भी इलेक्शन के रिजल्ट्स में इश्यूज थे, वोट्स इनके, वो कह रहे हैं कि हमारे वोट काउंट नहीं हुए, वैलिड वोट्स नहीं थे, व्हाटएवर। लेकिन इलेक्शन हुए, 6 माह गुजरे, फिर 1 साल गुजरा, फिर 1.5 साल गुजरा, 2, 2.5, 3, 3.5 साल गुजर के, एंड 3.5 साल के बाद अचानक से वो कौन सी चीज़ आ गई सामने जो 3.5 सालों में नहीं थी? मेजॉरिटी कंसेंसस, ऑपोजिशन का कंसेंसस हो गया कि जी ये PTI की हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही है, चलो जी इसको उड़ा दो। आपको अगर याद हो, यही अपोजिशन शुरू दिन से, फजलुर रहमान साहब ने पहले तो कहा कि हमने नहीं जाना, इस असेंबली का हिस्सा ही नहीं बनना, फिर उसके बाद PDM बनी
और पीडीएम पहले दिन से ही ये कह रही थी कि इन असम्बलीज में इलेक्शंस करवाइए और हुकूमत को चेंज करें, चाहे वो अंदर से करें या बाहर से रोडों से करें। लेकिन 3.5 साल गुजरते रहे, पीडीएम कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। अचानक से पीडीएम ने वो कामयाबी हासिल कर ली, चलें ठीक है। उसके बाद अवाम की जो बात है, अवाम ने जो वोट दिए थे, ये कह रहे हैं कि जी वो जो 9 आदमी थे वो तंग आ गए थे। 9 आदमियों ने वोट दिया उस इलेक्टोरल सिंबल को जिस पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने वोट हासिल किया था कि अगर वो तीर का निशान है या हाथी का निशान है या बल्ले का निशान है तो उसको लोगों ने वोट दिया था, ना कि उसके ज़ात को। फिर आइन में आर्टिकल 63A इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता कि आप अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे सकते हैं। ये आइन ने पाबंदी लगा दिया और कहा अगर आपने ऐसे किया तो आपकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि इन सबको क्रॉस करके जब ऑल ऑफ अ सडन, और वोट के लिए जो ये आ रहे थे, मकसद यही था कि फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए ना, और तो कुछ नहीं था कि दोबारा आवाम के पास करनी है ना, रिफॉर्म भी करनी है। वो कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो उन्होंने मनमानी कर ली हैं उसको अगर किए बगैर जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा इलेक्शंस में। चलें, ये वो कहते हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम ये भी सुनते आए कि नवाज शरीफ की जो पार्टी थी उनका ये कभी बात नहीं आई, वो फौरन से पेशतर इलेक्शन करवाने के उसमें थे। लेकिन तो दो राय थी ना, आपको पता है पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ थी, पीएमएलएन की मुख्तलिफ थी। बहरहाल कंसेंसस डेवलप हुआ तो आगे चले और बहरहाल अपने मिशन में कामयाब हो गए। अब मुख्तसरन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, जो आने वाली हुकूमत है, जो मिल की अपोजिशन, आप लोग 1 पॉइंट एजेंडा पे आ तो गए कि जी अपनी हुकूमत गिरानी है, आप लोगों ने ये कर लिया। आगे वाले दिनों में किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे, किस तरह से डिलीवर करेंगे, किस तरह से गवर्नेंस करेंगे? ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन होगी, सबके अपने अपने नज़रियात होंगे, सबके अपनी अपनी इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, तरीक़ेकार भी होगा। देखें, क्या सोच है? बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, कौमी हुकूमतें भी बनती हैं, मुख्तलिफ सियासी नज़रिए रखने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे कौमी मफाद के लिए इकट्ठे भी होते हैं। आज ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन है और पीडीएम की जॉइंट एफर्ट से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ है। इसका मकसद किसी जमात का इक़्तिदार लेना नहीं था, इसका ये मकसद था एक तो पीटीआई की इस नाकाम हुकूमत को हटाया जाए, और जो गुज़श्ता 3.5 सालों में तबाही और बर्बादी हुई है और सियासी इंतकाम हुआ है, ये जो हमारा जमहूरी निज़ाम है इसको तबाह करने की कोशिश की गई है, सारी चीज़ों को पार्लिमान को बुलडोज करने की कोशिश की है। इसको दुरुस्त किया जाए, मेरी बात सुन, इसको दुरुस्त किया जाए। ये किसी जमात का ये एजेंडा नहीं है कि हुकूमत मैंने लेनी है, हमने मिल के ये समझें एक कौमी हुकूमत की तर्ज पर सारी जमातें इकट्ठी चलेंगी और जो रिलीफ इस कौम को माशी और इक़्तिसादी तौर पे जिस हद तक मुमकिन हो सका देने की कोशिश करेंगे। तो ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि ऐसा हो जाए जी। और इस एजेंडे पे हम मुत्तफिक हैं कि जो तबाही और नुकसान हो चुका है, मजीद उसको इस कौम, इस मुल्क, पार्लिमान और आइन और अदलिया को बचाया जाए। ठीक है सर, 1 महीना ज़्यादा लगेगा, उसके बाद वही सारे सवाल जो इस गवर्नमेंट से होते थे और ये मीडिया से तंग होती थी, वही सारे सवाल फिर आप लोगों के सामने, और फिर आप लोगों के जवाब क्या मुंतज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, शानदाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजा मेरा बड़ा साहब आपका भी शुक्रिया, नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।